Hello students, welcome to Electron Physics channel Physics with Vikas sir. Like the video, share the video and subscribe to our channel. आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम रेजिस्टेंस इफेक्टिव सॉल्व करने के एक और बेहतरीन तरीके को सीखने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नाम फ्लैश हो रहा है, दैट इज डेल्टा स्टार कन्वर्जन। डेल्टा स्टार भी है, स्टार डेल्टा भी है, ये कन्वर्जन है। इस तरीके के एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स, पूरा का पूरा सर्किट नहीं है जो आपके सामने बना हुआ है, ये उसका एक छोटा पार्ट है, पार्ट ऑफ द सर्किट है। आपको निगाह से, आपको गिद्ध की निगाह से देखना है अपने सर्किट में इस एलिमेंट को। अगर आपको ये एलिमेंट दिख जाए, से कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं इस एलिमेंट की जिसको हम डेल्टा का शेप बोल रहे हैं। ये जो हमारा एलिमेंट है, दिस इज अवर डेल्टा। इसको हम क्या नाम बोल रहे हैं? दिस इज डेल्टा। और हमें इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। वो वाला स्टार नहीं कि हमें उसको स्टार बनाना है, हमें स्टार नहीं बनाना है, हमें यहाँ पे स्टार सर्किट बनाना है। अब जो स्टार सर्किट है वो कैसा दिखता है, ये देखो, इस तरीके का ये सर्किट दिखता है। किस तरीके का सर? ये देखो, इस तरीके का ये सर्किट दिखता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। तो ये है जी हमारे डेल्टा और स्टार आज के लिए। और हमें फिर डेल्टा को स्टार बनाना है। ऐसे है कि डेल्टा जैसे कोई विलियन हो और उसको स्टार बनाना हो। सो डेल्टा को स्टार बनाना है, कैसे बनाना है ये देखें। मुद्दा हमेशा जो होता है वो पोटेंशियल पॉइंट्स को मेंटेन करने का होता है। तो हम भी वही करने वाले हैं। जहां पे ए बी सी लिखा हुआ है उसको देखो। अब जहां पे भी ए बी सी लिखा हुआ है ये बेसिकली लीड्स है। लीड्स का मतलब क्या है? यहाँ से अब आउटर सर्किट को कनेक्ट कर सकते हो। ए और सी के बीच में कोई और सर्किट हो सकता है, ए और बी के बीच में कुछ और सर्किट हो सकता है, बी और सी के बीच में कुछ और सर्किट हो सकता है। हमारा वो बड़े ग्रिड सर्किट के बीच में ये टाइनी एलिमेंट है। इस एलिमेंट को सॉल्व करना है, इसको जिसको मैंने डेल्टा का नाम दिया है। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं ए बी और सी, उसको एज इट इज मेंटेन करते हुए ये डेल्टा रिमूव करके उसकी जगह स्टार को लेकर आना है। कहां से लेकर आए? स्टार तो बना हुआ है हमारे पास। तो हम सोचते हैं कि स्टार को यहां से कॉपी करते हैं। चलो, हमने इसको क्या करा? कॉपी करा। अब इसको क्या करा? हमने पेस्ट करा और इस स्टार को लाके हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस तरीके से। सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में हमने लाके इसको प्लेस कर दिया है। किन पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में लाके प्लेस कर दिया है? वही तीनों जो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो था वो हमारा बी है, ये वाला ए पॉइंट था और ये वाला सी पॉइंट था। तो हमने डेल्टा के बीच में स्टार को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। और अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? बाहर से डेल्टा को रिमूव कर देना है। क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करने वाले हैं कि बाहर से डेल्टा को रिमूव कर देंगे, तो फिर जो अंदर वाला रेड वाला पार्ट है वो रह जाएगा। तो फिर वो कैसा दिखेगा? वो फिर कैसा दिखेगा वो भी देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा। फिर वो ऐसा दिखेगा कि वो इस तरीके से दिखेगा ए बी और सी के बीच में। और ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी डेल्टा से स्टार में। इसमें डेल्टा से स्टार में तो आपको तीन नई रेजिस्टेंस मिलेंगी उन्हीं तीनों पॉइंट्स के बीच में। किन तीनों पॉइंट्स के बीच में? ए बी और सी पॉइंट्स के बीच में आपको तीन नई रेजिस्टेंस मिलेगी। उनको हमने नए नाम दिए हैं। हमने उनको क्या नाम दिए हैं? देखिए ध्यान से, वीडियो में आपको सामने दिख रहे हैं ये तीनों नाम है। क्या नाम है? R12 और दूसरा नाम क्या है? R13 और तीसरा नाम क्या है? R23। अब ये जो रेजिस्टेंसेस इफेक्टिवली हमें मिल रही हैं, इनकी वैल्यूज कैसे आ रही हैं और उसको आप याद कैसे रख सकते हो? कौन सी वैल्यूज हैं? एक तो R12 है, दूसरी R13 है और तीसरी R23 है। हमें ये तीनों वैल्यूज लिखनी है। सो देखो, R12 है तो ये वाली रेजिस्टेंस है। कौन सी वाली रेजिस्टेंस है? जो ये वाली रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को देखो, ये किसके बीच में आ रही है? एक तो सरी R1 के बीच में थी और R2 के बीच में है। किसके बीच में है? R1 और R2 के बीच में। ताही उसका नाम हमने क्या रखा है? R12 रखा है। और इसकी जो वैल्यू है, कन्वर्टेड वैल्यू, दैट इज R1 R2। जैसे R1 R2 and divided by all the three addition of resistance, मतलब जो तीनों रेजिस्टेंस आपकी डेल्टा में थी, that is R1 plus R2 and plus R3। अब इसी तरीके से अगर आप चेक ऑन करो
कि जो आपकी दूसरी रेजिस्टेंस है, कौन सी वाली, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये किसके बीच में है, ये R2 और R3 के बीच में है। किसके बीच में, R2 और R3 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, दैट इज R2 R3, क्योंकि R2 और R3 के बीच में थी, डिनोमिनेटर सिंपल है, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद भी हो जाएगा और अप्लाई करना आपके लिए इजी भी हो जाएगा। और अब आप बेधड़क बोल सकते हैं कि सर आखिरी वाली हम बताएंगे, ये तो आप करते ही हैं, आखिरी वाली आप बताते हैं कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसका नाम क्या है, R13 है। क्यों है, क्योंकि R1 और R3 के बीच में वैल्यू आ रही है। सो R13 को भी लिख लेते हैं, दैट इज R1 R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गई है जी वैल्यू, और ये हमारा कन्वर्जन स्थापित हो गया है। अब ये जो कन्वर्जन हमने कर लिया है, चलो इसको अप्लाई करते हैं। खाली सीखने से क्या होता है, जब तक एप्लीकेशन ना आए तो डब्बा होता है। वो क्या होता है, डब्बा होता है। एक क्वेश्चन लेकर आते हैं ऐसा बिल्कुल सेम सा, जो हमारा सर्किट बना हुआ है, ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस बोलो इसको। ये जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस बनी हुई है, इसका रिजल्ट ना हम पहले भी निकाल चुके हैं, अपने को याद है वो रिजल्ट। अगर आपको याद नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। ये तरीके के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किसी और मेथड से सॉल्व करा है, पर मैं आपको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आज का ये एक और मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब किसके बीच में निकालना है मुझे, ये P और Q के बीच में निकालना है मुझे। P और Q बोला, M और N बोला, आपकी मर्जी है, इसके बीच में निकालना है। और देखो हमेशा की तरह इसमें मैंने किसी भी रेजिस्टेंस को नाम नहीं दिया है, तो बाकी वीडियोस की तरह ये सारी रेजिस्टेंस जो है इनकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R है, मान लो जी आप, मान लिया आपने, वेरी गुड। अच्छा आप करो सॉल्व इसको, डेल्टा वेल्टा लगा के पॉज कर लो, ट्राई करो, बाद में मैं बताऊंगा, पहले आप ट्राई तो करो, फेल तो हो फिर मैं बताऊं ना आपको, क्या पता पास हो जाओ अपने आप। चलो 1 2 3 पॉज, ओके टाइम खत्म, मैं आ गया, प्ले हो गया। अब प्ले हो गया, अब इसको सॉल्व करना है। चलो अब इसको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, एक डेल्टा उड़ा देते। सर कितने हैं, 3 है, ज्यादा मत खुश हो जाना, 3 डेल्टा तो 3 स्टार बनाएंगे, एक ही बहुत है। कितना, एक ही बहुत है। और देखो कहाँ बनाऊं, मैं ऐसा सोचता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो डेल्टा है जो बीच में है, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा के इसकी जगह स्टार ले आते हैं। तो चलो करे, देरी किस बात की है, तो चलो उड़ाने का काम करते हैं। यहाँ से ये हमने बनाया और इसको लो जी उड़ा दिया, ये डेल्टा हमने उड़ा दिया, उड़ा, अरे तो पूरा डेल्टा उड़ा ही नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं, इसको भी उड़ा देता। अब ये पूरा डेल्टा क्या हो गया है, ये उड़ गया, ये देखो ये सारा उड़ गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसकी जगह इस स्टार को प्लेस करना है। तो चलो लेकर आए और इसकी जगह इस स्टार को प्लेस कर देते हैं। क्या बेहतरीन सा सर्किट बन गया है, देखो मजा आया, बिल्कुल मजा आया। देखो अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। पोटेंशियल पॉइंट्स बिल्कुल खराब नहीं हुए हैं, देखो बिल्कुल ध्यान दे, ध्यान दे मुद्दे पे। ये क्या है, x, ये y और ये z, इन्हीं तीनों पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में आपने ये रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी है। अब देखें ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू थी कितनी थी, कितनी थी, ये वाली R, ये वाली भी R और ये वाली भी R, और इसके बीच में आपने ये 3 रेजिस्टेंस अप्लाई करी, करी ना। तो सबसे पहले ये वाली रेजिस्टेंस की बारी आती है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये दोनों R वैल्यूज हैं, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, R इंटू R, इधर लिखें इस तरफ लिखते हैं, दैट इज R इंटू R अपॉन R प्लस R प्लस R, कितना हो गया, R स्क्वायर बाय 3R, R स्क्वायर बाय 3R कितना होता है, R बाय 3 होता है। वेरी गुड, इसका मतलब हमें अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है, कितनी हो गई है, R बाय 3। तो भाई अभी अगली वाली लगाओ, यहाँ पे अगली वाली लगाई हमने, ये किसके बीच में है, सर ये भी R और R के बीच में। अच्छा इसकी वैल्यू भी R बाय 3 हो गई, तो ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी आ गई, R बाय 3 होगी। सूखा हो गया है, सूखा इसलिए हो गया है क्योंकि सारी रेजिस्टेंस सेम है। और फाइनली आपने ये तीसरी वाली रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर ली, वो भी R और R के बीच में थी, इस वजह से इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई है, R बाय 3 हो गई है। और ये आपका सर्किट बच गया है, जिसको आपको सॉल्व करना है पॉइंट P और Q के बीच में। अब क्या कर सकते हो इसको, बिल्कुल कर सकते हैं, किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस R है और ये वाली भी R है।
अब देखो बहुत मजेदार है, क्या देखो, देखो मजा आएगा। ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस नीचे वाली आर है, मेथड में मेथड, क्या मेथड में मेथड, देखना देखना देखना। अब ये वाली दोनों रेजिस्टेंस आप कंबाइन कर लो, आर और आर बाई थ्री, आर प्लस आर बाई थ्री बोलो कितना होता है सीरीज में, आर प्लस आर बाई थ्री 4R/3, क्या बात है, वेरी गुड। तो आपने क्या करा, यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर ली, ये कितनी हो गई, दैट इज 4R/3, 4R/3 होगी, वेरी गुड, ठीक है। ये कहाँ तक है, ये आपके इस एक्स वाले पॉइंट तक आ गई, ठीक है। और इस तरफ से, वो इस तरफ से भी सेम है, देखो ये भी तो सेम है, ये भी दोनों सीरीज में होगी, होगी कि नहीं होगी, R/3 और R, ये भी किस में होगी, सीरीज में होगी, इनका भी एडिशन कितना हो गया, 4R/3 आ गया। तो ये वाली रेजिस्टेंस पे कितनी हो गई, दैट बिकम्स 4R/3, ठीक है ना। ये कहां तक पहुंच गए हम, ये देखो इस वाले पॉइंट पे हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक O पॉइंट तक, ये वाला O पॉइंट है, और ये O से Z, ये आपका कौन सा पॉइंट है, Z। सो O से Z के बीच में एक ही रेजिस्टेंस है सर, वो कौन सी है, दैट इज R/3। ये R/3 मैंने थोड़ा विस्तार से बताया है, वैसे आपको दिख जाना चाहिए था, आपको और मेरा टाइम बचता है, अगर आपको एक ही बार में दिख जाए। क्या दिख रहा है सर व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, और बिल्कुल बैलेंस है सर, 5 रेजिस्टेंस है और बिल्कुल बैलेंस है। R/3 रेजिस्टेंस तो गायब हो जाएगी सर, कैसे कैसे, देखो ये क्या है, P अपॉन Q, कितना हो गया, 1 हो गया। ये क्या है, R अपॉन S, कितना हो गया, 1 हो गया। सो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S अगर हो जाता है तो फिर क्या होता है सर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो फिर अपने को क्या करना है, तो सर अब अपने को जो बीच वाली रेजिस्टेंस है, जहां पे एक्सपेरिमेंट में गैल्वेनोमीटर होता है, उसको हम गायब कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड नहीं आता है, तो पुराना वीडियो देखो मेरा, मेथड नंबर 4 जो है दैट इज फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको समझ में आएगा कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अप्लाई करते हैं। और जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बीच वाली रेजिस्टेंस गायब हो गई है। अब जो ऊपर वाली ब्लू में जो दोनों रेजिस्टेंस बनी हुई है वो कैसे हो गई है, सीरीज में हो गई है। 4R/3 प्लस 4R/3, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गई है, सीरीज में हो गई है। कितनी होती है 4R/3 प्लस 4R/3, सर 8R/3 होता है, वेरी वेरी गुड। तो जो ऊपर वाली ब्रांच है उसके रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 8R/3, लिख लें इसको, ये हो गई हमारी 8 ऑफ R/3, सीरीज में ऐड हो गई। और नीचे वाली ब्रांच जो है उसमें भी दो रेजिस्टेंस है R एंड R, ये भी दोनों सीरीज में हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, इसकी वैल्यू होगी R प्लस R, कितनी होगी सर, ट्वाइस ऑफ R हो गई, वेरी गुड। और ये आपस में कैसे हो गई सर, पैरेलल में हो गई हैं। और अब बस हमें इनका पैरेलल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, निकाल के खत्म करते हैं क्वेश्चन को। सो व्हाट इज R इफेक्टिव इक्वल टू, दैट इज 8R/3 into twice of R डिवाइडेड बाय 8R/3 प्लस ट्वाइस ऑफ R। ये हो गया जी 8 दूनी 16, और नीचे 3 दूनी 6 और 8 14, 16R/14, दैट्स 8R/7। मेरे को तो याद है पुराने वाले मेथड से भी मैंने यही आंसर निकाला हुआ है, 8R/7। आपको भरोसा ना हो तो वेरीफाई करो, वैसे भरोसा होना चाहिए, तभी पढ़ाई आती है, राइट। सो हमने एक नया मेथड सीखा और उसको अप्लाई भी करा है। अब ये इतना गदर मेथड है, इतना गदर मेथड है कि ये तब भी लगा सकते हैं जब आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज काम नहीं करता है। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, लास्ट वीडियो में बताई है, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले वीडियो में, कि अभी तो हम उस वीडियो में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपने को मेथड मिल गया है स्टार डेल्टा। चलो लगाओ, ये आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन, और इसमें देखो P/Q इक्वल टू R/S है ही नहीं, ये P/Q कितना है 10/5, कितना हो गया 2 हो गया, हाँ ये ना, और ये 10/5 ये कितना हो गया 2 हो गया। अरे सर ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, वेरी वेरी गुड। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर तो खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर आप क्या करोगे, तो सर वो सेंट्रल वाली जो रेजिस्टेंस है उसको गायब कर देंगे, और सेंट्रल वाली रेजिस्टेंस गायब हो जाएगी तो सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में वैल्यूज को बदलते हैं। अब वैल्यूज को बदलते हैं, और वैल्यूज को बदल के क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है इसको ले लेते हैं 5 ओम, और इधर वाली वैल्यू को ले लेते हैं 10 ओम। अब देखें P/Q कितना है 10/5, कितना हो गया 2, और R/S जो हो गया है
दैट इज 5/10, ये कितना हो गया है 1/2। अब तो जी ये क्वेश्चन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले मेथड से नहीं हो सकता है। अब सेंट्रल वाली रेजिस्टेंस गायब नहीं होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले पॉइंट जो बी और डी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला जो पॉइंट डी है, ये सर सेम पोटेंशियल पे अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल एग्रीड है। तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, स्टार डेल्टा लगाओ और कहानी खत्म। कैसे लगाएं? अरे बड़ा आसान है, ये जो पहला वाला डेल्टा है इसके बीच में ये स्टार इमेजिन कर लो। ये हमने क्या करा, बीच में ये स्टार इमेजिन कर लिया, और फिर उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद में इनकी वैल्यूज लिख लो, फिर बाहर से डेल्टा को गायब कर देंगे। कैसे कैसे बनेगा फिर? ऐसे बनेगा सर, देखो ये वाली रेजिस्टेंस, फिर ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस, ये आ गई, बिल्कुल आ गई, है ना। अब ये जो बाहर उसके डेल्टा है, जो 10 ओम 5 ओम 5 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है वो गायब हो जाएंगे, और बाकी जो सर्किट है वो एज इट इज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इन्हीं पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच। तो पोटेंशियल पॉइंट देख लें, ये वाले पॉइंट को ए ले लो, इसका मतलब ए बी और डी के बीच में पहले आपका डेल्टा था, अब उन्हीं तीनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला ए, ये बी और ये डी, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बीच में अब आपका क्या आ गया है, अब आपका सर स्टार आ गया है। बस अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी आपको। चलो वैल्यूज लिखते हैं, चलो वैल्यूज लिखते हैं। एक तो ये x वाली वैल्यू, ये यहाँ से y वाली और ये z वाली। तो पहले x वाली लिखते हैं। x वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये किसके बीच में है सर? एक तो ये 10 के बीच में है और 5 के बीच में है, और दैट्स 10 into 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5 + 5। तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन कितना है? 10 + 5 + 5 कितना बन गया? ये 10 into 5 हो गया 50 डिवाइडेड बाय 20, सो 50/20 ये वैल्यू आ गई इसकी। सो 5/2 आ गई वैल्यू, 5/2। सो ये वाली रेजिस्टेंस होगी x वाली 5/2 ओम्स। डन। अब देखते हैं कौन सी वाली, y वाली रेजिस्टेंस को देखते हैं। y वाली रेजिस्टेंस किसके बीच में? एक तो 10 ओम के बीच में और 5 ओम के बीच में, तो सेम ही वैल्यू आएगी, दैट इज 10 into 5 डिवाइडेड बाय 10 + 5 + 5, that's once again 50/20, that's once again 5/2। सो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 5/2 ओम्स आ जाती है। अब आखिर में रह जाता है हमारा Z वाली रेजिस्टेंस किसके बीच में है? 5 ओम और 5 ओम के बीच में है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी फर्क आनी है। सो जो Z वाली है दैट इज 5 into 5/10 + 5 + 5, so that's 25/20, this value becomes 5/4। सो ये वाली रेजिस्टेंस हमारी जो Z वाली है वो 5/4 ओम्स हो गई है। बाकी रेजिस्टेंस दोनों एज इट इज है, ये 5 ओम वाली एज इट इज रख दी है और 10 ओम वाली भी एज इट इज रख दी है। और अब ये ए और सी के बीच में आपको सर्किट को सॉल्व करना है। आई थिंक नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्या? पॉज करिए, करिए, चलो करें। आपने आंसर निकाल लिया होगा, अब मेरे साथ वेरीफाई करते हैं। तो ऊपर वाले जो दोनों रेजिस्टेंस हैं वो आपके सीरीज में है। ये कौन से वाले? 5/2 और 5 ओम किस में है? सीरीज में है। तो हम इन दोनों को हटा लेते हैं और एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, जो कि इन दोनों के एडिशन से यहाँ पर आ जाए। तो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस आ गई है, उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? 5/2 + 5 करके, सो 5/2 ओम और 5 ओम को एड अप कर लेते हैं। तो देखिए कितनी वैल्यू मिलती है 5/2 ओम और 5 को एड अप करके, दैट इज 15/2। सो ये रेजिस्टेंस होगी आपकी 15/2 ओम्स, करेक्ट है। अब उसी तरीके से जो नीचे वाली ब्रांच में दोनों रेजिस्टेंस है, कौन सी वाली? 5/4 ओम और 10 ओम, ये वाली दोनों रेजिस्टेंस है वो भी कैसे हैं? सीरीज में है। तो इनको भी रिमूव कर देते हैं और इनकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस को अप्लाई कर लेते हैं। तो चलो इसकी जगह भी एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो ये हमारी सिंगल रेजिस्टेंस इसकी जगह आ गई, और 5/4 ओम और 10 ओम को एड अप कर लेते हैं। सो वी हैव 5/4 + 10 ओम, कितना हो गया ये? 10 और 4 40 और 5 45, सो 45/4 ओम्स हो गए, राइट। ये आपका रह गया है, और आप इसको अब ऐड कर लो। नहीं नहीं नहीं, ऐड थोड़ी होगी सर, पैरेलल में है। चलो पैरेलल में है तो फिर इसका इफेक्टिव पैरेलल में निकालते हैं। किसका? 15/2 का और 45/4 का। तो दैट्स 15/2 into 45/4,
डिवाइडेड बाय 15/2 प्लस 45/4। सो अभी देखिए कितनी वैल्यू बन रही है, दैट इज 15 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4 कितना 60 एंड प्लस 45 इंटू 2 90। सो दैट्स 15 इंटू 45 अपॉन 90 और 60 कितना 150। सो नीचे 10 आ गया है, सो दैट्स 45 अपॉन 10, दैट्स 9/2। ये वैल्यू रह गई है। इसका मतलब अब जो आपका सर्किट रह गया है बस खत्म होने वाला है। तो यहां से रेजिस्टेंस जो थी वो तो 5/2 ओम रह गई, और जो आगे रेजिस्टेंस इफेक्टिव आ गई वो आपने निकाल ली 9/2 ओम। अब ये जो 9/2 ओम है और जो 5/2 ओम है वो किस कदर कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ए और सी के बीच में। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू फॉर द आर, so what is the value for the R effective, that is 5/2 plus 9/2 कितना हुआ, 5 और 9 कितना होता है 14, और 14/2 कितना होता है 7। तो हमारा आंसर हमारे सामने आ गया है 7 ओम आ गया है, और ये मेथड यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत ही बढ़िया मेथड था, काफी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे मजेदार बात है कि कोई भी वैल्यूज हो, सिमेट्रिक वैल्यूज नहीं भी हैं, तो भी हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड नहीं लगा, लेकिन ये फिर भी लग गया है। बहुत ही बढ़िया मेथड है, लेकिन ये सबसे बढ़िया तो नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें इससे भी बेहतर मेथड है। अब मैंने जैसे बोला सारे मेथड की अपनी अपनी यूनिकनेस है। अगला मेथड आप देखें, मेथड नंबर 6 जो होगा करंट कैंसलेशन मेथड, विल बी इन द अपकमिंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय एवरीवन।